वो ये पूछ रहा था कि इस्लाम का क्या फ़ायदा है समाज को। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसको बताया कि देखो इस्लाम का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आदमी का समाज का डिफेंस मजबूत हो जाता है। इस्लाम ने पूरी दुनिया को डिफेंस मजबूत करने के लिए पूरी तकनीक दी है। अपना मजबूत करते रहो नहीं तो मारे जाओगे। तो अगर तुमने थोड़ा भी लापरवाही किया तो आप बात है तुमको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। अगर लापरवाही करोगे लड़कियां तो लड़कियां को उठा लेंगे बगैर में लेके हैं। बच्चे को लापरवाही करोगे बच्चे को उठा ले जाएंगे। लापरवाही करोगे दुकान चुरा लेंगे, दुकान में ठग लेंगे, लूट लेंगे। थोड़ा भी लापरवाही करोगे तो बम फोड़ देंगे। तो इसीलिए है कि आपको अपना डिफेंस मजबूत करना है और सभी देशों ने डिफेंस मजबूत किया है धीरे धीरे। इसीलिए चेकिंग है, इतनी चेकिंग हो रही है। क्यों चेकिंग हो रही है? इस्लाम के कारण नहीं चेकिंग हो रही है। नहीं तो अगर सब अच्छे होते तो चेकिंग की क्या जरूरत है? लोग आ रहे हैं जा रहे हैं अपना प्लेन में जाते, हवाई जहाज में जाते, ट्रेन में जाते, बस में जाते, लेकिन चारों ओर जगह जगह चेकिंग लगी है। क्यों? इस्लाम के कारण। कोई एक जो है कुछ थोड़ा भी कुछ नहीं ले जा सकता। सोचोगे कि कैंची ले जाए प्लेन से तो कैंची ले जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि खतरा है। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी इस्लाम के कारण बढ़ी है। उसने हर जगह गार्ड लगवा दिए क्योंकि तभी तुम रोक सकते हो उसको चारों ओर जो है, क्योंकि वो न्यूसेंस वैल्यू है। हर जगह या उपद्रव फैला सकता है। तो उपद्रव कहाँ कहाँ कैसे कैसे शांत करोगे ये सोचना है। हर जगह पूरे मानवता को बचना है तो डिफेंस मजबूत करना पड़ेगा हर जगह। तुम अगर पानी ठीक से सप्लाई नहीं कर रहे हो तो पानी में जहर मिला देंगे। तो पानी में टंकी की सप्लाई से लेकर वहाँ तक ले आओ। चाह रहे जूस पी रहे हो, अगर थोड़ा इधर उधर करोगे जूस में मुँह मिला देंगे, जूस में मुँह मिला के दे देंगे तुमको। हाँ, क्योंकि उपद्रव करना है ना उनको हर चीज़ में करना है। तो सावधानी का मतलब तो उन्हीं से मतलब कुछ भी डिफेंस का है तो वही है। खाना खाने जाओगे उनके होटल में गए या ऐसे होटल में गए जिसमें वो है तो वो उसमें से कुछ ना कुछ मिला देगा। खाने में मिला देगा, खाने अशुद्ध कर देगा, लेटरिन मिला देगा, पेशाब मिला देगा। अच्छा, तो जहर मिला देगा। तो इन सबों के धर्म महाराज ये नहीं है कि मतलब वर्जित नहीं लिखा गया है क्या? कि सब नहीं, इन सबको है कि जो गैर मुस्लिम है वो खत्म करो जैसे भी है। इन्हीं के धर्म में लिखा ला। हाँ, इन लोगों के धर्म में लिखा है गैर मुस्लिम को खत्म करो। तो गैर मुस्लिम को बचना है तो उनको सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। करनी पड़ेगी। तो यही डिटेल जानना जरूरी है आदमी को। यही मेरे कहने का मतलब है कि आपको जानना है कि वो आपके नुकसान के लिए हर्ष में खड़ा है, हर जगह पर खड़ा है। आप जाएंगे उसके यहाँ डॉक्टर है, आप सोचेंगे डॉक्टर है अच्छा देगा इलाज करेगा, नहीं। आप वहाँ गए तो आप अपने जान को खतरा में डाल दिए। वो आपको कुछ ना कुछ नुकसान कर देगा, उसीलिए वो खोला ही है। वो अपने लोगों के लिए अच्छा है लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। उसका भाईचारा जो है अपना है। इस्लाम का भाईचारा इस्लाम के लिए है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरे के लिए तो चारा है, दूसरे को चारा समझता है, उसको खा जाएगा वो। तो वहाँ आप गए तो कितने लोग मिले हैं कि ये डॉक्टर गए हैं हमारे डॉक्टर लोगों ने मार दिया है। मुस्लिम डॉक्टर लोगों का बहुत रिपोर्ट आया है कि जानबूझ के मार दिए हैं, कोई ऐसी दवा दे दी जिससे कि खराब हो जाएगा। मुसलमान डॉक्टर के यहाँ जाना भी नहीं चाहिए। जो मुसलमान नहीं, जो जाएगा खतरा में, एकदम खतरा में। आपने उसके संपर्क किया कि आपका डिफेंस खतरे में आ गया, आपके ऊपर खतरा करेगा कुछ न कुछ। आपके घर में आ गया आपके ऊपर खतरा करेगा। हाँ, आपके घर पर खतरा कर देगा, चोरी कर लेगा, आपकी लड़की को भगा देगा, आपकी औरत को भगा देगा, कुछ न कुछ करेगा वो, निश्चित है। उससे जितना दूर रहिए उतना ठीक रहिए और एकदम सतर्क रहिए। आपका डिफेंस सही होना चाहिए। जहाँ आपने कुछ किया तो
वर्ल्ड का डिफेंस को मजबूत करने में हम समझते हैं उसका अप्रत्यक्ष योगदान है। इतना न्यूसेंस फैला दिया है कि आपको करना पड़ेगा, अन्यथा आप खत्म हो जाएंगे। तो योगदान मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए तो यही है कि उसका डिफेंस आपका मजबूत कर दिया उसने, यही उसका योगदान है। और तो कुछ है नहीं उसके पास, बेहतर कुछ हो उसके पास है नहीं जो आपको देगा। किसी भी क्षेत्र में देखिए, चाहे आतंकवादी हो, चाहे जितने भी ऐसा सब क्या है, सबको प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, तो आपको डिफेंस मजबूत करना पड़ेगा कि आप अपना रखिए, उनको काउंटर करना पड़ेगा हर जगह। कैसे उसे बचें और फिर कैसे उसको ख़त्म करें, ये करना पड़ेगा। उसके विचार को कैसे तोड़ेंगे, ये कि बहुत ही कट्टर होते हैं, विचार को तोड़ना पड़ेगा। हाँ, कट्टर तो होते हैं, ये विश्वास ही नहीं होते महाराज जी। कितना हो मतलब ये घनी छोड़ने की विश्वास नहीं करना चाहिए, हम मुसलमान नहीं। अगर कर लिए तो आप खतरा आप ही को खतरा है, जान लीजिए पक्का। जो भी बिजनेस कर देता है उन लोगों के साथ, कुछ लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर देते हैं उनके साथ, समझ लो उसका खत्म हो, नाश होना है उसका, उसके परिवार का नाश हो जाना है 100%। तुमने बिजनेस पार्टनरशिप कर ली या बिजनेस डील कर लिया, समझ लो गए कम से कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। जितना ज़्यादा एसोसिएशन होगा, जितना ज़्यादा साथ रहेगा, उतना ज़्यादा नुकसान होगा। इतना नुकसान करेगा कि अंत में तुमको तुम्हारा आइडेंटिटी खत्म कर देगा, पहचान खत्म कर देगा, तुमको मुसलमान बना देगा, तुम्हारे परिवार को मुसलमान बना देगा, जान लो। या फिर मार देगा, लूट देगा, ठग लेगा। ये उसकी इन लोगों का ट्रेनिंग है। ये डिफेंस टेक्नोलॉजी है, वो आप बनाए रखिए, उनसे बचाव करते रहिए। वो तो वायरस फैला देंगे, उनको अगर मिल जाएगा ना कैसे, हाँ तो फैला देंगे। अगर मिल जाएगा कि ये भी वायरस से फैलता है, मरता है आदमी, तो उसको फैला देगा। जहाँ भी ज़्यादा जो है नॉन मुस्लिम, वहाँ पर फैला देगा, सारे मर जाएंगे, ठीक रहेगा। इतना खतरनाक पूरा बायो वेपन फैला देंगे सब, बहुत खतरनाक। ये मुसलमान का बहुत लोग जाते हैं भोज में, खाना वाना खाने नहीं जाना चाहिए। खाना खाएंगे जाएंगे फंसेंगे, निश्चित फंसेंगे। पहला चीज़ देख रहे हैं कि सब्जी में थूक देते हैं, आपको दिखाएंगे नहीं थूकते हुए, लेकिन भीतर से थूक देते सब, तो आप जूठा खाएंगे। पहला चीज़ तो यही हो गया। फिर उसमें क्या मिला देंगे, क्या खिला देंगे आपको, कोई बात नहीं।